हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन टॉपिक्स को आपको ज़रूर करना होगा एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले, और आप कैसे अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम जो आपका लास्ट हुआ था वो शायद 2019 में हुआ था। तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो उसी बेस पर प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन आज 2022 में जो भी एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, देखिए वो उसका माइंडसेट क्या रहेगा, वो किस तरीके से करेगा। आपको उसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। आपको ये हमेशा नहीं सोचना होगा कि जो 2019 में जो आया है एग्ज़ाम सिमिलर उसी तरीके का आएगा, बिकॉज अब आपके पास सारे सेक्शन जो हैं वो डिफाइन है। आपको पता है आपके पास टोटल 5 सेक्शंस हैं, आपको अच्छे से करना होगा। तो आइए बात करते हैं आपके। सबसे पहले हम जैसे हम बात कर लेते हैं हिंदी की। देखिए हम मैथ्स का लिखा है मैंने, बट हम पहले थोड़ा हिंदी का देख लेते हैं। जितना मुझे लगता है कि जो 95% आपके एस्पिरेंट हैं जनरली आपके हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, तो उन्हें हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपकी जो 60 मार्क्स की जो हिंदी है, कम से कम आपको 13 to 15 मार्क्स में आशा करता हूँ कि आप मॉक टेस्ट में भी स्कोर कर रहे होंगे, और आपको देखिए एग्ज़ाम में भी समवट यहाँ पर स्कोर करना होगा। तो आप हिंदी को मुझसे बेटर ही जानते होंगे, आपकी प्रेपरेशन इसमें अच्छी होगी। बात करते हैं आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए मैं फुल लेंथ 6 मॉक टेस्ट ले चुका हूँ। आपको मैंने इजी से इजी रीजनिंग भी करवाई है, और टफ से टफ भी, और उसमें अच्छा रिस्पांस रहा है। तो रीजनिंग में देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कुछ भी रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कुछ बेसिक फंडास केयरफुली यूज़ करने होते हैं। आपकी रीजनिंग मैं मानता हूँ वो भी आपकी अराउंड 90 to 95% अच्छी होगी, और आप 16 में से कम 14 से 15 मार्क्स में ये मानता हूँ कि आपको यहाँ से स्कोर करना होगा। जो आपका हिंदी प्लस रीजनिंग है, जो आपके 32 मार्क्स बनते हैं, कम से कम आपको यहाँ से 38 से 30 के बीच में मिनिमम मार्क्स तो लाने होंगे। जो 30 प्लस होगा वो तो आपकी एडिशनल ही होगा। तो अब बात करते हैं जैसे कि आपका जो साइंस का पोर्शन है, मैथ्स का पोर्शन है, उसे आप कैसे करें। मैथ्स में देखिए पिछली बार भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन का आप क्वेश्चन ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात है जब आपको मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, तो ये तो आपका बेसिक है। आपको बेसिक पता होना चाहिए। एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन होते हैं वो तो आपको पता ही होते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए एक चैलेंज नहीं हो सकता है। बात करते हैं परसेंटेज की, प्रतिशत की। परसेंटेज ऐसा टॉपिक है आपका जिससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड से। जो आपका मैथ्स का पोर्शन है, आप इसी से टाइम एंड वर्क भी कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस करते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जैसे साधारण ब्याज, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं आपके। और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो आपका परसेंटेज आपको अच्छे से सीख लेनी होगी। आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, और इसके बेस पर हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। प्रॉफिट लॉस, देखिए प्रॉफिट लॉस में समवट हमें कॉमन सेंस ज़्यादा यूज़ करनी होती है। फॉर्मूलाज लिमिटेड है, बट आपको अगर परसेंटेज के अच्छे कॉन्सेप्ट है तो आपका लाभ और हानि वाले क्वेश्चंस इजीली हो सकते हैं। बात करते हैं टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क के लिए आपके बेसिक फंडा से मैं काफ़ी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें आपको फॉर्मूलाज भी याद रखने होंगे, और इसमें थोड़ी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर इनके हिसाब से क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ लेता है, सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको आते ही होंगे। अब HCF और LCM। HCF और LCM देखिए आपके ये बेसिक टॉपिक्स हैं, आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछे गए थे। आपको ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो आपका लास्ट ईयर मैथमेटिक्स पोर्शन में पूछा गया था एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में, इस टाइम भी वही पूछा जाने वाला है। देखिए आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि आपके पास साइंस और मैथ्स का टोटल वेटेज है 16। तो अब ये, अगर हम ये मान के चलें कि आप 8/8 करने वाले हैं, 8 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और 8 ही क्वेश्चन आपकी साइंस के होंगे, तो उन्हें सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही डालना है। तो आपके HCM और LCM भी आपके बेसिक क्वेश्चन से बनते हैं। तो आपको ज़रूर देख लें आप कैसे, कि आपको HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है। इससे और क्वेश्चंस भी बनते हैं, और मैंने ये अच्छे से आपको करवाया है। इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है मैंने। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पे भी बनाई है, आपको ज़रूर देखना चाहिए।
बात करते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस में देखिए आपके लिमिटेड फार्मूलाज हैं, आपने पहले भी क्वेश्चंस कर रखे हैं अपने 10th स्टैंडर्ड में या उससे पहले आपके 8th 9th स्टैंडर्ड में, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं मेंसुरेशन में, आपको एरिया वॉल्यूम के इन सभी की, जैसे आपका स्फीयर हो गया, आपके सॉरी स्फीयर हो गया, कोन हो गया, इनके आपको सारे जो ज्योमेट्री वाले फॉर्मूलाज होने ज़रूरी पता है, क्योंकि उनको पता होना ज़रूरी है। बिकॉज़ पिछली बार डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया था, लेकिन आपको फॉर्मूला के साथ उन्हें अप्लाई करना भी आना चाहिए कि कहाँ पर आप उसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो बेसिक्स हैं। अब बात करते हैं, देखिए इन टॉपिक्स को तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, बट आपको मैथ्स कर लेना चाहिए 9th एंड 10th का। कुछ लोग ये कहेंगे कि पिछली बार तो देखिए आपके 9th और 10th से कुछ भी नहीं पूछा गया था। देखिए प्रॉफिट लॉस टाइम वर्क, ये आप कहीं ना कहीं आप अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट अगर आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देखें, मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, होपफुली अगर आपको लगता है तो आप मेरे विचारों से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, देखिए अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, बताना मेरी बात है। तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इवन की फर्स्ट एक्सरसाइज से ही उन्होंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पूछा था, जिसे हम सात और असात दशमलव कहते हैं। प्रोबेबिलिटी आपसे डायरेक्ट पूछी गई थी। कुछ क्वेश्चंस आपके जो वहाँ पर रूट से क्वेश्चन पूछे गए थे, शून्य से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, तो जो ये आपकी पॉलिनॉमियल इक्वेशंस होती हैं जैसे इस तरीके की, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको एक रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप एक बार ज़रूर नज़र मार लें कि 9th और 10th के मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपके लिए एक एडिशनल बूस्ट होगा। इन टॉपिक्स को कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी आप आपकी जैसे बोट एंड स्ट्रीम्स हो गए, उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी अच्छे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास अच्छा टाइम है। बात करते हैं आपका इंग्लिश सेक्शन की। तो देखिए ये तो सभी की दुविधा होती है कि हम इंग्लिश में कैसे अच्छा स्कोर करेंगे, और यहाँ पर कोई श्योर शॉर्टकट भी नहीं है। आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि आप एक तो अपना स्पेलिंग जो मिस्टेक्स होती हैं, जो करेक्शन करने के लिए आता है कि आपको चूज़ करना होता है करेक्ट वर्ड, उन्हें आप पढ़ लें। ईडियम्स होती हैं, ईडियम्स आप मेन मेन ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि और थोड़ा आप उसे कंसेप्चुअली अगर आप उसे समझेंगे तो आपको ईडियम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे नहीं लगता इतनी हार्ड पूछी जाती हैं, और आपको रिमेंबर करने में भी मुश्किल नहीं होगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ें। आपके कुछ देखिए, जो ये आपके 3 से 4 टॉपिक हैं, ये आपके लिए एक बूस्ट हो सकता है, ये आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना करे, इसलिए आप इन्हें पहले ज़रूर प्रिपेयर कर लें। देखिए एंटोनियम एंड सिनोनियम तो आपका फिर सागर है, अगर आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप एक गेस कर सकते हैं, वो भी सही हुआ तो आपके लिए अच्छा है। बट एंटोनियम सिनोनियम तो आपको तब आता है जब आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो, या फिर कई बार आपको वर्ड इजीली मिलते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। बात करते हैं पैसेज की। पैसेज आपका टोटली ग्रामर सेक्शन पे होता है और आपका वोकेबलरी पे होता है। जितनी वोकेबलरी आपका ग्रामर की स्किल्स अच्छी होंगी तभी आप पैसेज कर सकते हैं, लेकिन पैसेज कई बार ईजी पूछे जाते हैं, तो इसमें समटाइम प्रॉब्लम नहीं होती है। बात करते हैं फिलर्स की, आपकी जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होती है, prepositions पे होती है, ऑफ ऑन, ठीक है, आर्टिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। इन चीज़ों की आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। बात करते हैं एरर डिटेक्शन की। एरर डिटेक्शन के लिए आपकी ग्रामर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज इसमें आपको ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कर लें। देखिए आप, ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश सेक्शन में 16 में से 16 ही स्कोर करना कंपलसरी है। देखिए किसी की इंग्लिश हो सकती है बहुत अच्छी हो, किसी की ना हो, बट अगर आप 8 से 12 के बीच में भी कर लेते हैं, वो आपके लिए बूस्ट हो सकता है, आप बाकी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट आप ऐसा मत सोचें कि 8 से 12 कोई आपका सेफ स्कोर होने वाला है, बट अगर आप इतना भी कर लेते हैं, अगर आपकी बाकी सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आप इस रेंज के बीच में अच्छा कर सकते हैं। बात करते हैं साइंस एंड बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी में सबसे पहले तो आपको, मुझे लगता है विटामिन से आपको क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज अब आपके पास अगर 8 क्वेश्चंस आते हैं, 3 आपके सेक्शन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तो आपके पास एक टॉपिक, एक बायो या मैथ या साइंस से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वाइटामिन ज़रूर पढ़ लें, आपको क्या उनसे क्या बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, उनके केमिकल नेम्स क्या हैं, ये ज़रूर पढ़ लें। डिजीज़ पढ़ लीजिए कि कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा वायरल डिजीज़ है। इन चीज़ों को देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको कवर किया है, अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया है, और मुझे जितना लगता है कि आपकी ये सारे
कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर होंगे। बात करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे आपके ग्लैंड्स होगी, ठीक है, आपके हार्मोन्स हो गए, कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, बेसिक सिस्टम्स के बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। आपकी जैसे आपका रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र वाला सिस्टम होता है, आपके कार्डियोवास्कुलर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, आप हार्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लें, आप अपने ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, वह सिस्टम के बारे में। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपके आपको पहले भी पता है, आपने बार बार फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी पढ़ा है, तो आपके लिए एडिशनल बूस्ट है। आप इन चीज़ों को ज़रूर अच्छे से कर लें। बात करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में, आप थोड़ा बेसिक वगैरह पढ़ लें, सॉरी, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में ज़रूर पढ़ लें, एनिमल किंगडम के बारे में ज़रूर पढ़ लें कि किस में क्या होता है, किसी में क्या नहीं होता है। तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर कर लें। बात करते हैं मिसलेनियस में, आपको जैसे आपकी इन्वेंशंस होगी, जो आपकी बेसिक जो थी, जैसे आपकी सेल्स हैं, किसने खोज की है, इन चीज़ों के बारे में आपको वैसे भी पता होगा, बट आप अच्छे से पढ़ लें। आपके जैसे कितनी बोन्स हैं या कितने मसल्स हैं, आपको इन जॉइंट्स को क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके मिसलेनियस में होते हैं, उन चीज़ों को आप ज़रूर अच्छे से कर लें। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको देखिए, सबसे पहले मैटर यानी कि पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको पदार्थ की संरचना के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको उन फंडामेंटल्स को समझ लेना। बात करते हैं फिर, आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट किसकी, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। आपको जो मेन मेन आपके डिवाइस हैं या यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या काम है। फिर आपको जैसे ग्रेविटेशन यानी कि आपके गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता होना चाहिए। आपकी जो बर्नौलीज वगैरह इक्वेशंस हैं, आपकी फ्लूइड जो आपकी, उनके बारे में देखिए, बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम ऑप्टिक्स यानी कि जो आपकी लाइट की स्टडी है, उनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपका कौन सा मिरर कहाँ पे यूज़ होता है। फिर आपके जो जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, रेनबो कैसे बनता है, वो आपका जो स्काई के कलर ब्लू है, ऐसे वैसे इन फिनोमिनास के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये आपको आना ज़रूरी है। बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, जैसे आपके न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई आपकी। देखिए आपके जो न्यूक्लियर फिजिक्स में, जैसे आपका कि आपका जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कैसे वर्क करता है, और कौन से फ्यूजन क्या है, फ्यूजन प्रोसेस क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, बेसिक बेसिक आप उनके ज़रूर कवर कर लें। केमिस्ट्री में देखिए, आपको मैटर तो हम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आता है। आपको बेसिक बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए कि लेफ़्ट से राइट जाते हैं या राइट से लेफ़्ट जाते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं, कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, किसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है। इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। मेन मेन प्रोसेसेस के बारे में ज़रूर पढ़ लें, जैसे आपके गैल्वेनाइजेशन है, क्या है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जैसे आपके कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनकी केमिकल नेम क्या है, उनकी कॉमन नेम क्या क्या है। जैसे आपका सॉल्ट हो गया, धावन सोडा हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। बात करते हैं सॉल्यूशन की, जैसे आप दो चीज़ों को मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उनमें सॉल्वेंट क्या है, इन जिन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज मिलनी ज़रूरी है। अगर आपके पास देखिए जनरल साइंस की बुक है, तो आपको पता है कि आपको इन चीज़ों से क्या क्या पढ़ना है, और होपफुली आपने ये कर भी लिया होगा। बात करते हैं आपके जनरल नॉलेज या हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में सबसे पहले देखिए, आपको गांधी जी के बारे में पता होना चाहिए। गांधी जी ने कौन कौन से आपके आंदोलन चलाए थे, उनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, या फिर जो उनके जो जो संपादन, जो प्रकाशन थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपके जो गवर्नर्स थे, उनके बारे में बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि किसने क्या किया है, कौन गवर्नर जनरल इंडिया का था, कौन बंगाल का था, कौन किसके लिए जिम्मेवार है। फिर जो आपके जैसे किसने फेमस स्लोगन दिया है, जैसे किसी की जो फ्रीडम फाइटर्स है, जैसे आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह जी है, या आपके बहुत सारे हैं, उनके बारे में आपको बेसिक बेसिक ज़रूर एक आइडिया होना चाहिए। रिलीजियस मूवमेंट में आप जैसे पढ़ सकते हैं कि किसने कौन सा मूवमेंट चलाया था। आपको जो सिख गुरु हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है। आपको मेन इवेंट्स पता होने चाहिए कि हिस्ट्री में कि कौन सा आंदोलन कब चला, ठीक है, किसने कहाँ से लीड किया, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में देखिए बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। आपको जो मेन मेन वॉर्स हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम, अगर हम आपका जो मुझे याद नहीं आ रहा है इस हिस्ट्री को क्या कहते हैं,
एंशंट हिस्ट्री, आपका जो हिंदी में तो मुझे याद नहीं आ रहा कि एंशंट हिस्ट्री को क्या कहते हैं, बट आप समझ रहे होंगे। आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बारे में मेन पढ़ लें, ज़रूर ज़रूर पढ़ लें। जैनिज्म के बारे में पढ़ ले, क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लीजिए। मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करवाए। वैदिक लिटरेचर में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि वो कौन थे, उनके जो रिचुअल्स थे वो क्या थे, इन चीज़ों के बारे में। और मेन किंगडम जो आपके हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। और जो आपके ट्रैवलर्स थे कि कौन किसके समय में आया था, इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर अच्छे से एक बार कवर कर लें। बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आपने देखिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ चुके होंगे और आपने इन्हें कवर भी कर लिया हो। सोलर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, तो आपका सबसे बेसिक है। कॉन्टिनेंट्स में आप ये पढ़ ले, छोटा बड़ा कौन है। आप सागर्स के, जो आपके सागर हैं उनके बारे में पढ़ लें, छोटा बड़ा गहरा कौन है। रॉक पढ़ लीजिए, कौन सी सेडिमेंट्री है, कौन सी रॉक क्या है, मार्बल क्या है, आपकी स्लेट क्या है, उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। ड्रेनेज सिस्टम, जो आपके नदियां हैं, मेन नदियां हैं, बांध हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़ लें। एग्रीकल्चर में आपको रबी खरीफ फसलों के बारे में पता होना ज़रूरी है। और आपके मिनरल रिसोर्सेज की कौन सी खदान, खेतड़ी माइंस कहाँ पर है, राजस्थान में कौन सी माइन है, ये वो सो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और पॉल्यूशन के बारे में ज़रूर पढ़ें कि किसकी वजह से कौन सा पॉल्यूशन होता है, उसके वजह से कौन सी बीमारी होती है, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ें। नेशनल पार्क्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये चीज़ें आप ज्योग्राफी से पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में आपको क्या करना है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, गठन के समय कौन था, किसने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया, ठीक है। फिर आप ये जरूर इन इन बेसिक के बारे में पता करें कि कब हमारा संविधान लागू हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। फिर आपको इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कौन उसका हेड था। सोर्सेज के बारे में कि हमने जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कहाँ से ली आपने, या फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपने कहाँ से लिए, इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना ज़रूरी है। फिर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। देखिए कुछ कुछ आपको मेन टॉपिक्स पढ़ लेने हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स है आपके, वो पार्ट 3 में आते हैं। फिर उसके बाद डीपीएसपी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर आपको इन इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में क्या आता है। प्रेसिडेंट के बारे में ज़रूर पढ़ लें। उनकी जो प्रेसिडेंट की जो आपको पता है कि वही पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, उस पर क्या शक्तियाँ निहित हैं। हाउस के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में जरूर पढ़ लें जी, कौन सा निम्न सदन है, कौन सा उच्च सदन है, उनकी क्या पावर है, उनके बारे में जरूर पढ़ लें। गवर्नर कौन है, इनके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जुडिशरी में आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि उनके क्या क्षेत्राधिकार है, कहाँ पर उनका सब कुछ इनके बारे में पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल आपका क्या वगैरह, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिए कि जैसे आपका कौन सा आर्टिकल क्या है, जैसे 352 है, 356 है, 360 है, 122 क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लीजिए। और वेरियस बॉडी जैसे यूपीएससी के बारे में थोड़ा देख लीजिए कौन कौन सा आर्टिकल है। देखिए इतना वैसे आने नहीं वाला है, बट थोड़ा थोड़ा आप आइडिया जरूर रखें, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। बात करते हैं एचपीजी की, जिसका मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा वेटेज होने वाला है। तो एचपीजी के में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम कब हमें, मतलब हमारे राज्य का गठन हुआ, कौन उसका स्टार्टिंग में मुख्यमंत्री था, लोकसभा का स्पीकर था, ऐसे इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब बिलासपुर उसमें मर्ज हुआ, कब हमारा प्रेसिडेंशियल रूल लगा, कब से कब हम क्या थे, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फेस्टिवल्स जो हमारे मनाए जाते हैं, डांस फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लोकगीत के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेक्स कहाँ है हमारी, जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो हमारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, आपकी जो लेक्स हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीक्स के बारे में, आपकी घाटियों के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में पता होना चाहिए। कितने नेशनल पार्क से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, क्या काम किया। मिसलेनियस में आप ये हो सकते हैं कि फर्स्ट कौन था, सबसे ऊंचा क्या है, सबसे छोटा क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो आपका मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक है, करंट अफेयर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो जो आपके स्पोर्ट्स मेन इवेंट हुए हैं, फिर आपको जिन्हें पद्मश्री मिला है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस बार पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। अभी रिसेंट देखिए जिन्हें जिन्हें लोगों को सम्मानित किया है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आपके जो मेन इवेंट्स है आपको वो देख लेने हैं, आपके काफ़ी हद तक सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी। जो चीज़ें देखिए मैंने कवर नहीं करवाई है, मुझे वो आपसे आशा है कि आपने वो, आपका उन एरियाज़ में काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो ये थे आपके मेन टॉपिक्स। इन्हें करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और बहुत से लोग स्ट्रेस में भी हैं इन केस अगर उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, अभी वो
लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं बिकॉज सभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं। देखिए मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि एक तो आपकी 1 घंटे की बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए और आप क्वेश्चन को देने की आपकी सोच समझ का उसमें एक परख होती है। एग्ज़ाम में समवट वहाँ से मिलते हुए क्वेश्चंस आते हैं, कोई ना कोई उनका कॉन्सेप्ट रियल एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, बट आपको ये नहीं समझना है कि इन केस अगर आपने मॉक टेस्ट में लो स्कोर किया है तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। देखिए अल्टीमेट गेम तो आपकी उस फाइनल एग्ज़ाम में है, उस फाइनल एग्ज़ाम में है। जो वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करेगा उसकी सिलेक्शन होगी, चाहे उसके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए। देखिए बट अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपके पास एक एडवांटेज होता है, बट देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंट एंड अंडर कॉन्फिडेंट। तो आपको वो लाइन आपस में संभाल कर रखनी है, संजो कर रखनी है कि ना तो आप उसे क्रॉस करें, ना उसके नीचे जाए, ना उसके ऊपर जाएं। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप मॉक टेस्ट दें, अच्छे से तैयारी करें, और देखिए आप फल के बारे में मत सोचें कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकला या निकला, ये है वो है। तैयारी तो कीजिए, एग्ज़ाम तो दीजिए, रिज़ल्ट तो आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम निकला है या नहीं। बट आपको मेहनत करनी है, हद से ज़्यादा मेहनत करनी है। एग्ज़ाम निकले ना निकले वो आप भगवान पे छोड़ दीजिए, बट कर्म आप खुद कीजिए, भगवान आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।